अरे नहीं, अभी बैठेंगे तब। नमस्कार। नहीं, अब बैठ गए तब। नमस्कार। तो आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं अपने बहन यानी बहनों के बारे में। हमारी 3 बहनें हैं और उसमें से एक बहने का जिक्र मैं आज करने वाला हूँ जो सबसे छोटी है। और गुड़िया तुम कैसा वीडियो इफेक्ट टूल मत डालो उसमें, थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाते रहो सही, लेकिन ऐसे ऐसे मत करो। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है का क्या मतलब? अच्छा तो लगता है लेकिन ख़राब भी तो लग सकता है। ओके, डू इट। तो हमारी बहन से मिलने से पहले मैं आपको 1-2 बातें बता देना चाहता हूँ, फिर आपको अपनी बहन से मिलवाता हूँ। हमारी बहन हमारे घर में सबसे छोटी है और घर में उसको सब लोग जानते हैं, पड़ोस में उसको सब लोग जानते हैं और उस तहसील में सब लोग जानते हैं लगभग, और ज़िला में सब लोग जानते हैं। सारे लोग नहीं लेकिन कुछ लोग जानते हैं। और हमारे प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी लोग जानते हैं और हमारे भारतवर्ष में भी काफ़ी लोग जानते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि विदेश में भी उसको बहुत लोग जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा। ठीक है, तो मेरी बहन बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। ठीक है, गांव में रहने के बावजूद भी आज उसने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तो पहले हम आपको अपनी बहन से मिलवाते हैं। कट। क्या हुआ? स्टार्ट। तो हमारी छोटी बहन के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको लेना है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है, आप वहाँ से देख के जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन है, क्या करती है। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कई ढेर सारे प्रश्न छोड़ के जाता हूँ कि अभी तक मैंने अपनी बहन के बारे में आप सबको क्यों नहीं बताया, हमारे 3 बहनें हैं, तीनों बहनों के बारे में क्यों नहीं बताया, और जो है हम जो है यूट्यूब से कैसे जुड़े, हमारी बहन यूट्यूब से कैसे जुड़ी है ना। और हमारी बहन जो उषा एक आशा चैनल चलाती है, उस माध्यम से अभी तक उन्होंने कितने लोगों का काम कर रखा है उसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे फिर से कभी। और हम अपने तीनों बहनों को एक एक करके आप सबसे मिलवाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और क्या बताना है आपको? पता नहीं क्यों मैं आज तक आप सबको ये सब बताया नहीं कि अपने बहनों के बारे में, लेकिन अब समय आ गया है। रक्षाबंधन का अच्छा मौका था। ठीक है, हेलो। तो जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं लेटर लिखता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं लेटर लिखता हूँ अपने घर वासियों के लिए। और मैं जो है ईमेल नहीं लिखता हूँ उनके लिए, या तो फिर वर्ड फाइल में भी टाइप करके नहीं भेजता हूँ। मैं अपने हाथ से अपने कर कमलों से लिख के भेजता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और पढ़ने वालों को भी अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने अपनी बहन को एक चिट्ठी लिखा है। पहले उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। ठीक है, अब जब मैं चिट्ठी लिखा हुआ था, जब मैंने भेजा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं अपनी बहनों के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। लेकिन आप सब मेरे दोस्त हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे चाहने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आज ये खुल के बता रहा हूँ। तो भैया आपका गिफ्ट हमारे पास आ गया है, चलिए इसे खोल लेते हैं। क्या पूछ सकते हैं? प्यारी बहन उषा, बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें एक पत्र लिखूं, लेकिन कब लिखूं, कैसे लिखूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार पत्र लिखने बैठा लेकिन शुरू नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि पत्र लिखना है, मतलब लिखना ही है। और फाइनली पत्र लिखने बैठा। शुक्रवार को शाम को आशा करता था कि मैं चिट्ठी एक बैठ में पूरा लिख सकूं। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, जब घर में गरीबी अपने। जब मैं बीएससी में था, शुरू से पढ़ेगी लास्ट जहाँ से हुआ शुरू से। अच्छा, प्यारी बहन उषा, बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें एक पत्र लिखूं, लेकिन कब लिखूं, कैसे लिखूं, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई बार पत्र लिखने बैठा लेकिन शुरू नहीं कर पाया।
लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि पत्र लिखना ही है, मतलब लिखना है, और फाइनली पत्र लिखने बैठा। शुक्रवार की शाम को आशा करता था कि चिट्ठी एक बैठक में ही पूरा कर सकूं। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं। जब मैं बीएससी में था तो हमारे घर में गरीबी थी। अब गरीबी अपने चरम सीमा पर थी। घर में अगर किसी पर सबसे ज़्यादा हुकूमत चलाया जाता था तो तुम थी, क्योंकि दोनों बड़ी बहन अपने अपने ससुराल चली गई थी। मैंने कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया क्योंकि मैं पढ़ाई में व्यस्त था। तुम घर में सबसे छोटी थी और सबसे ज़्यादा काम तुम ही करती थी। घर में खाना बनाना, साफ़ सफाई, चूल्हा चौका और उसके बाद गलीचा का काम। मुझे पता है कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत सालों तक गलीचा की बुनाई की। मुझे पता है तुम्हारा मन हो या ना हो, तुमको गलीचा का काम करना ही पड़ता था। चाहे तुम बीमार हो तब भी तुम बराबर काम करती थी। यहाँ तक कि लोग कहते थे कि डंगरी का विवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेठ पैसा कमाना चाहते हैं। मुझे पता है कि घर में खाना भी पेट भर तुम्हें नहीं मिलता था। दिन भर काम करने के बाद अंत में वहाँ बचा हुआ खाना तुम और माई खाती थी। चावल और अचार का चूरा मिला के लगभग रोज़ खाती थी। लेकिन तुम कभी रुकी नहीं, थकी नहीं और परिवार में अपना योगदान देती रही। इसके लिए हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। गरीबी के हालात हो गए थे कि हम सब तुम्हें स्कूल भेजना भी भूल गए, क्योंकि किसी को ध्यान भी नहीं रहा कि डंगरी को स्कूल भेजा जाए। मेरा बीएससी के दूसरे साल में मैंने सोचा और मुझे लगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। उस समय तुम्हारा उम्र 11-12 साल थी, लेकिन मैंने सोचा पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन उतना भी देर नहीं हुआ कि पढ़ाई ना शुरू कर सके। तुम्हारे कई बार मना करने के बावजूद भी मैं 12 साल की उम्र में कक्षा 1 से एडमिशन हो गया। उम्र में तुम सबसे बड़ी थी और लंबाई में भी थी, इसलिए तुम्हें बहुत शर्म आती और स्कूल न जाने के लिए लड़ाई करती थी। ऐसे तैसे करके तुमने कक्षा 8 पास कर लिया। और हाँ, एक बात तो लिखना भी भूल गया। जब तुम पढ़ाई शुरू की थी तो तुम क ख ग और ABCD दोनों एक साथ सीखना और लिखना सीखा था। मुझे अभी भी याद है कि मड़ई जिसमें भैंस बांधी जाती थी उसी साल में पढ़ाई शुरू की गई थी। शुरू में तुम बहुत रोती थी क्योंकि तुम्हें जोड़ घटाना कम समझ में आता था और तुम्हें लगता था कि मैं भैया का समय बर्बाद कर रही हूँ। घर में तुम्हारे नाम का कोई खटिया नहीं थी, इसलिए तुम ज़मीन पर ही सोती थी। ज़्यादातर तुम काती पर ही सोती थी। ठंडी के दिनों में तुम पुअरा पालने पर सोती थी। यहाँ अधिक से अधिक गोनरा या गोड़रा पर तुमने अपनी मईका बिताया था। चूँकि रमेश कई सालों बाद पेपर में लिख रहा था, इसलिए रमेश के हाथ की नस चढ़ गई। इसलिए मैं रमेश को आराम दे रही हूँ और मैं यानी भाभी पत्र लिख रही हूँ। अच्छा, चाची लिखा था। जब तुम बालिका इंटर कॉलेज से कक्षा 8 पास किया था तब हम दोनों बालिका इंटर कॉलेज में टीसी और मार्कशीट लेने गए थे। टीसी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर घर वाले ने उधार पैसे लेकर दोबारा हम तुम पर बालिका इंटर कॉलेज गए थे। मुझे अभी भी याद है, टीसी लेने के बाद जब हम दोनों स्कूल से बाहर निकले तब तुम बहुत रो रही थी। मैंने पूछा क्यों रो रही हो? फिर तुमने बताया कि भैया मेरे पढ़ाई की वजह से बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, इसलिए अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। मेरे बड़े समझाने के बाद तुमने कहा कि घर वाले मिलकर किसी एक को पढ़ाएं तो घर वाले आराम से पढ़ा लेंगे, इसलिए सिर्फ आप ही आगे पढ़ेंगे। ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन सब कुछ चाहकर भी कुछ न कर सका और तुम्हारी पढ़ाई छूट गई। जब मैं इलाहाबाद में था तब तुम्हारी बड़ी चिंता करता था। एक तरफ तुम्हारी शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ सारा पैसा मेरी पढ़ाई में ख़त्म हो जाता था। इस बात को लेकर मैं बहुत बार पूरी रात रोया करता था। मैं सोचता था कि तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, वहीं पैसा घर पर नहीं था और जो भी था वो मेरे पढ़ाई में खर्चा हो जाता था। इस बात को लेकर मैं एक बार बहुत रोया था और
और इतना ज़्यादा रोया, टेंशन लिया था कि मेरे दिमाग का नस दर्द करने लगा। उसने बाद में मैं ध्यान मुद्रा में बैठा, तब जाके आराम मिला। मैं ये बात मैं शायद कभी ना बताता, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। तुम्हारे ज़िंदगी जैसे कभी सब कुछ ठीक से चला ही नहीं, और फिर जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। याद रहे कि जीजा जी ने कई बार उल्टी किया था और उसको मैं उजरी सफाई किया है। वर्तमान समय में मैं तुम्हें याद करके सोचता था कि आज उषा ने जो कर दिखाया है वो कहीं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। न जाने कितने लोगों का तुमने घर बनवा दिया, दुकान खुलवा दिया, ज़मीन छुड़वा दिया और कर्जा माफ़ करवा दिया। आगे अभी बहुत कुछ करोगी। इस काम को लेकर मुझे तुमसे गर्व है। आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती है। ये सब देखकर मैं सबको कहता हूँ कि ये मेरी बहन है। मैं आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था, ना ही किसी की प्रकार का मदद दी थी कर पाया था। यहाँ तक कि राखी की बधाई मैंने सिर्फ 98 या 1 रुपया का सिक्का ही दिया हूँ। जब भी मैं छोटा था तब मैं सिक्का देता था। नौकरी लगने के बाद भी मैं सिक्का ही देता था। आज के राखी की बधाई पे मैं ये पत्र गिफ्ट भेज रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मेरा गिफ्ट पसंद आएगा और हो तुम मेरे हिस्से की बहन हो और मेरे हिस्से में रहोगी। तुम खुश रहो और स्वस्थ रहो ताकि तुम इसी तरह 2 लोगों की मदद कर सको। तुम्हारा भैया मुन्नी लाल। क्या पता है? हुआ? चुप रहा। उषा शांत रहा। उषा ए उषा पैसा ए उषा हाला मत हो। ए उषा उषा ए उषा मत लगता है मैं मतलब का फोन बुआ चला पानी पिया गाड़ी मान ले उनका लेट होता है। हाँ जाइए। चला हुआ गुड़िया मैं ये कह रहा था ना कि मैंने सुना था कि पति पत्नी जब बड़े होने लगते हैं ना तो उनके चेहरा एक जैसे मिलने लगते हैं ना। और आज मैंने पहली बार देखा कि हैंड राइटिंग भी एक जैसा होने लगता है। देखो ये मेरी हैंड राइटिंग है, ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है। किसका ज़्यादा अच्छा? मेरा ऑफ कोर्स। तुम्हारा भी अच्छा है। मेरा थोड़ा सा रफ में है ना, रफ स्टाइल में, और तुम्हारा थोड़ा सा एकदम शालीनता में है। बच्चों जैसा बेसिकली। नहीं बच्चों जैसा नहीं, नंबर तो एग्जामिनर इसी में ज़्यादा देगा। अन्य दिस इज हाउ हिंदी राइटिंग लुक लाइक। I do not know what that said. Yeah, but you can understand this one. What? What is this? Like you mean the TC? टीसी। TC. और तुम हाथ हटा ना, और तुम पढ़ सकती हो कामा, you know कामा? And wait, is that as or what? Yes, yeah. That's as. Yes, that's कहाँ गया? Yes, yeah, this is yes. That's what it said. बड़े अच्छा। अन्य लो, ये मैंने लिखा है, ठीक है, ये मामी ने लिखा है। बताओ किसकी हैंड राइटिंग अच्छी है? This one और this one. Which one you like? No, wait. रुको, पहले अन्य बता लेंगे कि मेरी अच्छी है। No. Hello. You like mom? Daddy, I actually really do like it. अच्छा एक बात बताओ, तुम ये पढ़ सकती हो क्या लिखा है? BSC. ये क्या लिखा है? 12. Look, you can also read mine one too. But why you say mommy writing अच्छी है? Because it looks good. It looks good, Anya. Oh, mommy.
You got a point, buddy. Good. 100 points. You know, I actually really do like it हम्म। because I got lots of more wedding than you. फिर से बोलना जरा। You got a lot of more wedding than you. हेलो। अच्छा ये वाला देखो ना, ये दूसरा पेज देखो जो भरा है वो देखो ना। It's still this one's more. ये वाला देखो भर के लिखा हूँ मैंने, ये आप बताओ। Still this one's more. हेलो। Daddy, सीधा सीधा more बोल। squished in instead of squished. अरे मैंने दूर दूर इसलिए लिखा ताकि मुझे बी कॉपी जल्दी मिल जाए, ठीक है। Yours is like a million feet ये away. बी कॉपी हम सब ऐसे ही लेते थे, दूर दूर लिखते थे, है ना। और है ना गुड़िया, Yes. ऐसे लिखोगे तो कौन बी कॉपी देगा। And mommy, do you know I actually really do like it? अर्णव तुम बताओ, इधर आओ, इधर आओ, Wait. इधर आओ, बताओ। And I never ये राइटिंग अच्छा है और दिस राइटिंग अच्छा है, कौन सा अच्छा है बताओ। दिस वन और दिस। हेलो। What? ओके मैं मान गई भैया, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारी हैंड राइटिंग। Daddy.